Assalamu alaikum future doctors. I'm Dr. Manimullah and welcome back to my YouTube channel. MD-CAT की टेंशन हर तरफ फैली हुई है. हर कोई जो है वो टेंशन में मुब्तला है. हर किसी का ये कहना है कि टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ डेज में होगी तो अलग अलग क्वेश्चन हैं. किसी के क्वेश्चन की जो वेटेज है वो ईजी है, किसी का टेस्ट मॉडरेट आएगा, किसी का टेस्ट हाई लेवल का आएगा. तो देखिए, सबसे पहली बात, रिलैक्स हो जाए. आपके ऊपर MD-CAT की जितनी भी टेंशन्स हैं, जितने भी बर्डन हैं, जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, सबसे पहले तो उन्हें जो है एक सांस में जो है इनहेल करें और एक्सहेल करते हैं. ठीक, एंड रिलैक्स हो जाए. क्यों? आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला. उल्टा जो है वो आप और ज़्यादा परेशान होंगे, आपके कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा कमी आएगी. टेंशन लेने से आपकी परफॉर्मेंस में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, बल्कि और ज़्यादा जो है वो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे. सबसे पहली बात कि आप रिलैक्स रहें, रिलैक्सेशन के साथ जो है वो काम करें. पहली बात तो ये कि आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं इस वक्त उसको ही फोकस करें. दूसरे मटेरियल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं. क्या हुआ कि कल के टेस्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आके शुरू हो गए कि जी ये कोर्स आया है, फ़लाँ बोर्ड से जो है वो क्वेश्चन पेपर उठा गए. स्टूडेंट्स अपना जो कर रहे थे, जिनका टेस्ट 15 या 20 दिनों के बाद है, तो जो अपने जिस ग्राफ के साथ, जिस कोर्स के साथ चल रहे थे, वो उन्होंने आधे में छोड़ के वो जो है वो पॉइंट्स ना पढ़ने शुरू कर दी जो न्यू है उन लोगों के लिए. तो देखिए, आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे थे मतलब जो कल के टेस्ट से पहले, आप वही अपना पोर्शन कंटिन्यू रखें. इस चक्कर में मत पड़ें कि कल के टेस्ट में जो है वो किस से क्वेश्चन उठाए गए थे या जी कैसे से उठाए गए थे, तो मेरे टेस्ट में भी उसी से उठाए जाएंगे. देखिए, सारी बोर्ड्स इंक्लूडेड हैं और कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं. वो किसी भी बोर्ड से क्वेश्चन उठा सकते हैं. ये गारंटीड नहीं है कि फ़लाँ बोर्ड से ही फ़लाँ बुक से ही जो है वो क्वेश्चन उठाए जाएंगे. एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, राइट. तो आपने क्या करना है, जो आप पढ़ रहे हैं तो इसी फ्लो के साथ चलें. अभी अगर आप कोई न्यू मटेरियल पढ़ने बैठ गए, जैसे कि आपने कभी जो है किप्स की बुक्स नहीं पढ़ी आया और अभी जो है वो आप पढ़ना उसे स्टार्ट कर दें, तो देखिए न्यू मटेरियल का टाइम नहीं है अभी आपके पास. क्योंकि अभी आप जो भी न्यू मटेरियल पढ़ने बैठेंगे, न्यू चीज़ सीखने बैठेंगे, तो एक तो आपका टाइम ज़ाया होना है. दूसरी बात कि आपने और कन्फ्यूजन में चले जाना है और ज़्यादा टेंशन में चले जाना है कि अभी जो है वो इतना जो है वो डिफ़िकल्ट पोर्शन है, अभी ये रहता है मेरा. और यकीन जाने कि इतना मटेरियल पड़ा है आपका MD-CAT में, क्योंकि सारी बोर्ड इकट्ठी है, तो इतना मटेरियल आपके पास कि कभी आप सारा मटेरियल तो कवर अप कर ही नहीं सकते. ठीक, पहली बात. और अगर कर भी लिया तो एंड टाइम पे आप सारे को सारा रिवीजन नहीं कर सकते. तो खुदा रहा, ये जो स्टंट वाले काम है ना जो अभी आप लोग कर रहे हुए हैं कि मतलब दूसरे बुक्स उठा के पढ़ना और अभी जो है न्यू मटेरियल पढ़ना, ये स्टंट करना बंद कर दें, क्योंकि ये आपको नुकसान ही देगा. ये एक तो बात कि अभी टेंशन वाली हालत है आपकी, आपको वो जहन में बैठनी नहीं है बात. दूसरा, आपने और कन्फ्यूजन में चले जाना है अगर वो जो है आपके एक्सपेक्टेड डेट तक जो है वो बुक या फिर वो क्वेश्चन पेपर ख़त्म नहीं हुआ, तो जो अभी आप जिसमें आप लगे पढ़ें, तो आप मटेरियल पढ़ रहे थे, बस वही मटेरियल पे फोकस करें और रिलैक्स रहें और अपने माइंड में एक बात बिठा लें कि जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, जहाँ से मैंने पढ़ा है, वही आएगा और वहीं से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे. जितना मुझे आता है उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और मैं वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स सिक्योर करूँगा. सिलेक्शन मेरी पक्की है, क्योंकि जो मेरी तैयारी है वो मेरी सही है और बिल्कुल ठीक है. इसमें ज़्यादा इजाफा होने की ज़रूरत नहीं. जितनी है, जैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है. ठीक, अपनी तैयारी पे यकीन रखिए कि जितना मैंने पढ़ा है ना और जितना मुझे याद है काफ़ी है. ज़्यादा मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, कॉन्सेप्ट्स सारे बुक्स में सेम है. सिर्फ अगर आपको देखिए अपनी बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स आ गए ना, तो यकीन जाने कि आप दूसरे क्वेश्चन बोर्ड के जो है वो क्वेश्चन उठाएंगे या फिर उनके कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उनके बुक्स उठाएंगे, आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा. तो इस बारे में जो है वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो रिलैक्स रहें, कॉन्सेप्ट आपके सेम ही होंगे. अब जो है वो बात मैं आपसे करूँ, अपनी मेहनत पे और अल्लाह पे पूरा यकीन रखें. देखिए, हदीस कुदसी में क्या आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को गुमान के मुताबिक देता हूँ. मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ और जो बंदा मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ. बस अल्लाह को याद करें और उसके साथ अच्छे गुमान के साथ मांगें,
کیونکہ آپ کو ویسا ملتا ہے جیسا آپ اللہ کے ساتھ گمان رکھتے ہیں. آپ اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے بہترین نوازے گا. اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے جتنا اور جو بھی آپ کے نصیب میں رکھا ہے نہ اس نصیب میں کوئی ایڈ کر سکتا ہے نہ اس سے کوئی چھین سکتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ جو ہے کسی کا دوسرے ڈیٹ پہ ہے کسی کا دوسرے ڈیٹ پہ ہے تو بندے میں ایک ڈی موٹیویشن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ مختلف ڈیٹس میں ہے, کسی کا آسان آئے گا کسی کا ڈیفیکلٹ آ جائے گا. ایسا نہ ہو کہ میری فلاں دوست کا جو آسان آ جائے ٹیسٹ میرا ڈیفیکلٹ آ جائے تو میری سلیکشن نہ ہو. اس بارے میں یہ کہوں گی آپ سے کہ آپ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائے اور تمہیں ذرا برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے تو اگر میں نہ چاہوں تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہیں ذرا برابر بھی فائدہ پہنچانا چاہے تو میں نہ چاہوں تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو یقین رکھیں کہ نقصان, فائدہ, کامیابی, ناکامیابی سب اللہ کی طرف سے ہے. ہر حال اللہ کی طرف سے ہے. تو بس پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے ہر حال میں راضی رہنا ہے اور آپ نے اس کے وعدے پہ یقین رکھنا ہے کہ میرے نصیب میں اس نے جو بھی لکھا ہوگا نا وہ بہترین ہوگا. بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو چیز ہے میرے لیے بہتر ہے لیکن اللہ اس سے بہتر سوچتا ہے کہ اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ میری بندے کے لیے بہترین ہے. کیونکہ اللہ الحکیم ہے, دا وائس, سب سے بہترین جاننے والا, سب سے عقل مند ہے. سب سے زیادہ اللہ تمہارے بارے میں جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. تو بس پھر یقین رکھو کہ تمہارے لیے سب سے جو بہترین ہوگا اللہ وہ تمہارے لیے چن کے تمہیں نصیب میں لکھ دیں گے اور وہ تمہیں دے دیں گے. اور جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے نہ اس سے بڑھ کر تمہیں ملے گا اور نہ اس سے کم تمہیں ملے گا. تمہارے نصیب میں جو ہوگا وہ تمہیں مل کر رہے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے نصیب کی اور اچھے گمان کے ساتھ مانگیے, اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا کریں گے. اور ایک بات کہ اللہ آپ کو جو عطا کریں, یعنی آپ کے ٹیسٹ جو ہے وہ جیسا آتا ہے, آپ کا مشکل آتا ہے, آسان آتا ہے, ماڈریٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے نہیں مطلب جو کانسیپٹس آپ کو پکی نہیں ہے وہاں سے بھی آتا ہے تو آپ نے شکر کرنا ہے کہ شکر ہے تیرا اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ جتنا تم شکر کرو گے میں اتنا اضافہ کرتا جاؤں گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں بنے کہ اللہ کے حال میں اگر آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اور زیادہ بہترین سے نوازے گا. تو بس پھر محنت کریں یقین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آگے بڑھیں. تو بس دیکھیں کامیابی اللہ کا وعدہ ہے. مدینہ